चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया, ठीक है? अगर आप लोगों की एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है, आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस वाली जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एज की लिमिट आप लोगों को बता दूँ कि 18 साल से लेकर 33 साल तक है, आप लोग ईज़िली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है और कौन-कौन सी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की यहाँ पर करंट वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ये जॉब्स में आप लोग आएँगे और यहाँ पर आप लोगों को ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस पर आने के बाद आप लोगों ने इंग्लिश वाली या फिर उर्दू वाली कोई भी एडवर्टाइज़मेंट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग एडवर्टाइज़मेंट को ओपन करते हैं, तो आप लोगों के सामने इसकी सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो ओपन हो जाएँगी। अब ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। ओके। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब अंगोरी बाग स्कीम लिंक यहाँ पर शालीमार रोड लाहौर, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। तो इसमें आप लोगों ने करना है अप्लाई। आप लोगों के सामने बहुत सारी वैकेंसीज हैं, वन बाय वन इन सबको देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लोगों के पास जो वैकेंसी है वो यहाँ पर चाइल्ड सुपरवाइजर की है। तो आप लोगों ने चाइल्ड सुपरवाइजर के तौर पर अप्लाई करना है। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं तो इस वाली वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मेल्स के लिए 22 है, फीमेल्स के लिए यहाँ पर 25 हैं। मेरिट पर, ओपन मेरिट पर, कोटा पर कोई भी यहाँ पर सीट नहीं है, वुमेन कोटा पर नहीं है, मिनॉरिटी कोटा पर 1 है, स्पेशल पर्सन के लिए भी 1 है। डोमिसाइल आप लोगों का ऑल ओवर द पंजाब, मतलब यहाँ पर आप लोग ऑल ओवर द पंजाब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आप लोगों के पास बीएस होना चाहिए सोशल साइंसेज़ में। तो किसी भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से सोशल साइंसेज़ में अगर आप लोगों ने बीएस किया हुआ तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं चाहिए, बस आप लोगों को एमएस ऑफिस का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, उसे यूज़ करना आता हो। एज लिमिट में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की 28 साल मैक्सिमम यहाँ पर एज बता दी गई है, 22 साल से लेकर मिनिमम 22 साल है। अगर आप लोगों की एज 22 साल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 28 साल तक आप लोगों की एज है तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो नर्स की पोजीशंस हैं। यहाँ पर फीमेल के लिए 7 वैकेंसीज़ हैं और इसमें भी ओपन मेरिट पर यहाँ पर 6 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर भी ऑल ओवर द पंजाब के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर एलएचवी या फिर 3 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में, मिडवाइफरी का या फिर किसी भी रजिस्टर्ड पाकिस्तानी नर्सिंग काउंसिल से आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी आप लोगों की एज जो है वो सेम है। थर्ड नंबर पर अकाउंटेंट की पोजीशन है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑल ओवर द पंजाब यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 यहाँ पर वैकेंसीज हैं और यहाँ पर बीकॉम आप लोगों ने किया हुआ है, 14 साल की आप लोगों के पास एजुकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को एमएस का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए और 28 साल तक आप लोगों की मैक्सिमम जो है वो एज होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम एज आप लोगों की 28 साल है, 24 साल, 25 साल है, तो 28 साल की कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जो बहुत ही अच्छी पोजीशन है वो केयर टेकर की है, ठीक है? केयर टेकर की यहाँ पर एक तो इसकी जॉब जो है वो बहुत ईजी होती है, दूसरा यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर द पंजाब आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों की एज भी यहाँ पर सेम है और आप लोगों ने अगर बीए किया हुआ है, बीएससी किया है, बीकॉम किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बस आप लोगों को एमएस का ऑफ जो आप लोगों को नॉलेज है वो होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। टीचर की यहाँ पर पोजीशन है 5वें नंबर पर, यहाँ पर 9 फीमेल्स और 2 मेल्स की पोजीशंस हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप लोग ऑल ओवर द पंजाब अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल तक एज लिमिट है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने 14 साल की एजुकेशन हासिल की हुई है, आप लोगों के पास बीएड है तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और आप यहाँ पर भी आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया, लेकिन अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को मिनिमम 2 ईयर का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को प्रेफ़रेंस मिलने वाली है, ठीक है? यहाँ पर कोई शर्त नहीं बताई गई कि आप लोगों ने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ाया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। छठे नंबर पर यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की पोज़ीशंस हैं, यहाँ पर 26 वैकेंसीज़ हैं। ऑल ओवर द पंजाब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल तक का एज लिमिट है, बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 14 साल की एजुकेशन आप लोगों ने हासिल की हुई है, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों से बीएड भी नहीं माँगा गया। 7वें नंबर पर आप लोगों के लिए जूनियर क्लर्क की पोजीशंस है, यहाँ पर 28 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द पंजाब से। और यहाँ पर आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने 12 तक एजुकेशन हासिल की हुई है, आप लोगों की 12th पास हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल तक है। और यहाँ पर 8वें नंबर पर स्टोर कीपर की यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के पास अगर इंटरमीडिएट है और अगर आप लोगों ने 12 साल की एजुकेशन हासिल की हुई है। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ थी और उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पर हेल्पलाइन असिस्टेंट की पोजीशंस हैं, यहाँ पर 3 मेल की है, 1 फीमेल की है। ये भी ऑल ओवर द पंजाब अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10th नंबर पर वार्डन की पोजीशंस हैं, यहाँ पर 26 जो हैं वो फीमेल के लिए हैं और जो यहाँ पर 25 वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर मेल के लिए हैं। ये भी ऑल ओवर द पंजाब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास हायर सेकेंडरी मतलब कि आप लोगों ने 12 साल की एजुकेशन हासिल की हुई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो।
और 11वें नंबर पर आप लोगों के पास यहाँ पर असिस्टेंट ओआरसी की पोजीशंस हैं, इसमें भी आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों के पास 12वें नंबर पर यहाँ पर रिलीजियस टीचर की पोजीशन है, जिसमें आप लोगों ने अगर हाफिज कुरान है आप लोग, ठीक है, और आप लोगों के पास 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पर आप लोगों के पास डिस्पेंसर की पोजीशंस हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और चौथे यहाँ पर जो 14वें नंबर पर पोजीशंस हैं वो चाइल्ड अटेंडेंट की हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोजीशंस हैं और बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मेल्स के लिए यहाँ पर 50 हैं, फीमेल्स के लिए 61 पोजीशंस हैं। ऑल ओवर द पंजाब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों की मजे की बात यहाँ पर यह है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज आप लोगों की 25 साल तक होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी पोजीशन है, आप इस पर जरूर अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका अगर आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट नजर आ रही है, www.nts वेबसाइट, ठीक है। एनटीएस की वेबसाइट पर आप लोगों ने इसी वाली वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आप जाने के बाद आप लोगों ने इस पर अपना जो ऑनलाइन चलान है उसे आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो इसे फिल कर देना है। जैसे आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं कि आप लोगों ने उस एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है, फिर उसके बाद 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर अपने साथ लेनी है, उनको अटेस्टेड करवाना है, फिर सीएनआईसी की, फिर डोमिसाइल की, एजुकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस लेटर है और जितने भी एनटीएस आप लोगों ने वेबसाइट पर जो आप लोगों ने ऑनलाइन जो चलान यहाँ इस पर नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फिल की है उसको आप लोगों ने निकलवाना है। और आप लोगों ने इनके जो आप लोगों को एड्रेस बता दिया गया यहाँ पर, मस्ट रीच द, यहाँ पर लिख दिया गया है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस लाहौर, ठीक है। और ऑफिस है, ऑफिस नंबर 201 है, एफएफ ब्लॉक है, सीसीए फेज यहाँ पर 4 है, डीएचए लाहौर, विद इन द ड्यू डेट, ठीक है। तो आप लोगों ने 5 जून से पहले पहले इस पर आप लोगों ने अपने इस पते पर आप लोगों ने अपनी जो जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अपने एप्लीकेशन है इसे सेंड कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने बस इतना काम करना है। और यहाँ पर इसका कोई भी आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर चलान होगा तो आप लोगों को एनटीएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करवाएंगे। जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एनटीएस की वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उस पर जाकर सिंपल यही वाला जो आप लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला जो है आप लोग देख सकते हैं कि ब्यूरो ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट की आप लोगों को पोजीशंस मिल जाएंगी। आप लोगों ने उस पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।